राजनीति के इतिहास में आज एक और पन्ना जुड़ जाएगा। आज मायावती और मुलायम सिंह करीब 26 साल बाद एक साथ एक मंच पर दिखे। यहाँ पर मायावती और मुलायम सिंह को एक साथ देखकर जहाँ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो वहीं मायावती ने उन पुरानी यादों को याद करने से मना कर दिया और मुलायम सिंह को वो सपोर्ट करती हुई नजर आई। चलिए आपको बताते हैं पहले कि मायावती ने यहाँ पर क्या कहा। मीडिया के बंधु ये जानना चाह रहे होंगे कि गेस्ट हाउस कांड के बाद भी सपा और बसपा गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस गठबंधन के ऐलान के समय मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। फिर से वही दोहराकर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती। देश हित में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के वास्तविक नेता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरह नकली नेता नहीं है, वह असली जन्म से ही पिछड़े वर्ग के नेता हैं। जबकि मोदी के बारे में कहा जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग कर अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल कराया है, अपने को पिछड़े वर्ग का बताकर सत्ता का लाभ उठाया। मुलायम सिंह को चुनकर जरूर भेजें, जिनकी विरासत के एकमात्र उत्तराधिकारी अखिलेश यादव पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अब यहाँ पर मायावती के इस बयान के बाद मानो पूरा सोशल मीडिया एक अलग ही दौर में चला गया, जहाँ पर 1995 के उस रात के बारे में बात होने लगी। वहीं दूसरी तरफ मायावती और मुलायम सिंह को एक बार फिर से साथ देखकर काफी लोग खुश भी नजर आए। चलिए आपको बताते हैं कि गेस्ट हाउस कांड था क्या, जिसमें मायावती और मुलायम सिंह को हमेशा के लिए अलग कर दिया था और उसके बाद अब 26 साल बाद ये दोनों उस कांड को शायद भूल गए हैं और एक साथ नजर आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं गेस्ट हाउस कांड क्या था। वो दौर था 1993 का, जब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख काशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीटें थीं 422। मुलायम 256 सीट पर लड़े और बीएसपी को 164 सीट दी थी। चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन जीता। एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोर घटाव किए जाने लगे और इसी के साथ साथ मायावती से भी काफी सारी बातें होने लगी। लेकिन ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। 2 जून 1995 के दिन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वह शायद ही कहीं हुआ होगा और इसलिए इस डेट को उत्तर प्रदेश की राजनीति में काला दिन भी कहा जाता है। मायावती पर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हमला हुआ था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। काशीराम के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर की नेता मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकती हैं। उस दिन एक समाजवादी पार्टी के विधायकों और समर्थकों की उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर दलित नेता की आबरू पर हमला करने पर आमादा थी और ऐसे में इसके बाद एक बंद कमरे में मायावती को यहाँ पर पीटा गया
और साथ ही साथ उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर बीएसपी का कोई नेता इस चीज़ को देखकर सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने आगे हाथ बढ़ाया था और उसके बाद मायावती उनको अपना भाई मानने लगी। तो ये थी पूरी गेस्ट हाउस की कहानी कि क्या हुआ था गेस्ट हाउस कांड में, क्या हुआ था 2 जून 1995 के उस रात में, जिस रात ने पूरे देश की राजनीति पर एक काला धब्बा पोत दिया था। इसके बाद अब मायावती और मुलायम सिंह एक बार फिर से एक ही स्टेज पर नजर आए हैं और अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ से देश की पॉलिटिक्स कोई नया टर्न लेती है या नहीं, क्योंकि मायावती और मुलायम सिंह यानी कि सपा और बसपा एक बार फिर से महागठबंधन में हैं और देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर महागठबंधन एक बार फिर से बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाता है या नहीं। SPN 9 न्यूज़ से अनुश्रुति की रिपोर्ट।